नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संघर्ष विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करेंगे नेतन्याहू। लेबनान से वापस आई इजरायली सेना। नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही फैसले के बारे में सुरक्षा कैबिनेट को सूचित किया है। इजरायल की सरकारी प्रसारण सेवा ने यह जानकारी दी है। 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद। 19 जनवरी से प्रभावी युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के तहत 2000 फलस्तीनियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। दूसरे चरण में शेष बंधकों की रिहाई, फलस्तीनी क्षेत्र से इजरायली बलों की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्ध विराम के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। वहीं हमास ने कहा है कि गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे और तीसरे चरण को लागू करने के लिए वे तैयार हैं। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा कि उन्होंने इजरायली बंधकों की संख्या को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की है। एक फलस्तीनी कैदी के साथ गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप। कासिम ने हमास से गाजा छोड़ने की जारी मांग को खारिज कर दिया और इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताया। इस बीच इजरायली सैन्य अभियोजक ने एसटी टेमन जेल में एक फलस्तीनी कैदी के साथ गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए 5 आरक्षियों के खिलाफ अभियोग दायर किया है। वेस्ट बैंक में दमनात्मक कार्यवाही से दशकों में सबसे बड़ा विस्थापन। उत्तरी वेस्ट बैंक पर इजरायली सैन्य अभियानों के कारण हजारों फलस्तीनी विस्थापित हुए हैं। ये 1967 के पश्चिम एशिया युद्ध के बाद से कब्जे वाले क्षेत्र में सबसे बड़ा विस्थापन है। गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के ठीक 2 दिन बाद इजरायली सेना जेनिन पर उतर आई। सेना ने तुलकरम, फारा और नूर शम्स सहित कई अन्य निकटवर्ती शहरों में अधिक गहराई तक और बलपूर्वक प्रवेश किया, जिससे परिवार बिखर गए और इजरायल निर्माण को लेकर 1948 के युद्ध की कड़वी यादें ताज़ा हो गईं। मानवतावादी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 1967 के पश्चिम एशिया के युद्ध के बाद से वेस्ट बैंक में इस तरह का विस्थापन नहीं देखा। दक्षिणी लेबनान के अधिकांश क्षेत्रों से इजरायली सेना वापस। इजरायली सेना ने कहा कि वे लेबनान के साथ अस्थायी युद्ध विराम समझौते में प्रवेश करने के 90 दिनों के बाद आधिकारिक तौर पर दक्षिणी लेबनान के अधिकांश क्षेत्रों से हट गए हैं। इसे लेबनानी सेना को संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल और अन्य अंतरिम बलों की मदद से क्षेत्र में पूर्ण अधिकार स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सीमावर्ती शहर एता अल शाह पर इजरायली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद। 19 जनवरी से प्रभावी युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के तहत 2000 फलस्तीनियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। दूसरे चरण में शेष बंधकों की रिहाई, फलस्तीनी क्षेत्र से इजरायली बलों की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्ध विराम के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। कैदी के साथ गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप। कासिम ने हमास से गाजा छोड़ने की इजरायली मांग को खारिज कर दिया और इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताया। इस बीच इजरायली सैन्य अभियोजक ने एसडी टेमन जेल में एक फलस्तीनी कैदी के साथ गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए 5 आरक्षियों के खिलाफ अभियोग दायर किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।